हेलो, राधे राधे सबको। और कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं आप सभी के। मेरा ये वीडियो आज का क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए है। तो नाइन्थ क्लास के बच्चे जो अब एडमिशन ले रहे हैं, आपको बच्चों एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ तो चूँकि नाइन्थ से ही आपका टेंथ का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आपका जो भी डिटेल वगैरह अपलोड किया जाएगा उसको आप अपना करेक्शन करवा लेंगे पहले से ही, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद कोई करेक्शंस नहीं होते। ठीक है। दूसरी चीज़, जो सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर रहे हैं, जैसे कि जिनमें चॉइस है मैथ और होम साइंस, ठीक, तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो आपको चॉइस मिल रही है तो उनमें आपको ये देखना होगा कि आपको मैथ लेनी है या होम साइंस लेनी है। तो ये भी आप अभी ही डिसाइड कर लेंगे। तो इसके लिए आपको मैथ और होम साइंस, जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसको आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो, अपना कैलिबर देखते हुए आपको उस सब्जेक्ट को चूज़ करना होगा। देन आपका हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसमें कोई चॉइस नहीं है आपकी। तो इनको तो आपको सभी को पढ़ना होता है। फिर आपका एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं, आप कॉमर्स ले सकते हो, आप आर्ट्स ले सकते हो, आप कंप्यूटर ले सकते हो, ये चॉइस का सब्जेक्ट है आपका। तो ये सब्जेक्ट्स भी आपको अच्छे से पढ़ के चूज कर लेना चाहिए। ठीक है। जिससे कि आप जब इस सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा ना लगे 1 महीने पढ़ने के बाद आपको लगने लगता है कि अब आप नहीं पढ़ पा रहे हो, अब आप चेंज कराने के लिए परेशान होने लगते हो। तो बेटा, आपको सबसे पहले तो इनकी क्लासेस करनी होंगी। इन सभी क्लासेस में आप बैठ के जाके देखिएगा कि आपको कैसा फील होता है, आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको जब आप करने लगते हो तब आपको समझ में आता है कि अच्छी थी या कैसी थी। तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि आप सारी क्लासेस को 1 वीक करके देखें जरूर, हर सब्जेक्ट की। ठीक है। फिर आप अपने आप को श्योर करें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मेहनत कर सकते हो तो फिर आप वो सब्जेक्ट चूज कर लो। ठीक है। लेकिन ये फाइनल काम आपको कर लेना होता है। ये इसलिए भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि फिर बाद में मान लीजिए 1-2 महीने का आपका पढ़ाई हो गई, टेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपको लगने लगता है कि अरे भाई हम नहीं कर पा रहे हैं, अब क्या करें, अब परेशान हो रहे हैं, आप इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, टीचर से भी आप बात कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं फिर। ठीक है। तो वो अच्छी बात नहीं है ना। तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम रहता है, तो आप सारे सब्जेक्ट्स में जाके बैठ के चेक कर लीजिए जो भी आपके कॉलेज में रहते हैं। ठीक है। ऑप्शन में जिसके कॉलेज में जो भी सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शन में, वो आप जा जा करके आप उन टीचर से बात करें, आप उसकी बुक्स देख लें, पुराने बच्चों से भी आप जानकारी कर लें, अपने घर में जो आपके एल्डर्स हैं जिन्होंने आगे की पढ़ाई की हुई है, आप उनसे भी गाइड ले सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि आप जो भी करें, ठीक है, जो भी करें उसको फुल सेटिस्फेक्शन के साथ करें, क्योंकि अब 9 से ही आपका एक तरीके से कह लीजिए कि स्टार्टिंग हो जाएगी कि आपको आगे चल के किन किन चीज़ों को करना है, कैसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। तो बस बच्चों, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने क्लासेस करें, रेगुलर क्लासेस करें, इसका बहुत बेनिफिट होता है। और क्योंकि जो चीज़ें आपको क्लास में गाइड की जाती हैं वो आप अगर अदर किसी से पूछते हैं तो वो उस वे में नहीं आपको बता पाएगा। तो कहीं ना कहीं फिर आप बहुत सारी चीजें फिर मिस कर जाते हो, है ना भाई। अब एक दूसरे से पूछ करके या अगले ने उसको किस तरीके से समझा हुआ है, वो तो अपने अकॉर्डिंग ही आपको चीजें बताएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा पार्ट यही होता है कि आप रेगुलर क्लासेस करें। ठीक है। रेगुलर क्लास करें और कोई भी चीज की अगर आपको दिक्कत है तो आप सीधे टीचर से क्लियर करें। आपस में क्लियर करने में देखिए, पहली चीज तो यही है कि भाई उसको जितना नॉलेज होगा वो आपको उतना ही बता पाएगा। कोई भी बच्चा हो, उसको जितना चीजें पता होंगी या जितना वो समझ पाया है वही आपको उस तरह से गाइड करेगा। तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप उस संबंधित टीचर से कंसल्ट करें, उनसे जानकारी कर लें कि क्या कैसे करना है। और अगर आपको मान लीजिए उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है लेकिन आप अभी समझ नहीं पा रहे हो कि करें क्या, उसके लिए भी मैं आपको यही कहूंगी कि आप उस टीचर से ही संपर्क करें। ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है क्योंकि टीचर आपको सही गाइड करेगी भाई,
क्योंकि वो उस सब्जेक्ट की टीचर है, वो आपको बताएगी कि क्या कैसे करें आप, जिससे कि आप उसको अच्छे से पढ़ पाओगे, है ना। क्योंकि पढ़ना तो आप ही को है भाई, एटलीस्ट टीचर गाइड करेगी, आपके जो घर में मेंबर्स हैं वो आपको गाइड करेंगे, लेकिन पढ़ाई तो भाई आप ही को करनी है। तो मेरा तो फिर आपको यही कहना है कि आप जो भी चीज़ें चूज़ कर रहे हैं उसके लिए आज से ही प्रिपेयर रहें, और वन वीक सभी सब्जेक्ट्स में बैठ के देख लें, क्योंकि जिनमें चॉइस है वो आपकी अपनी चॉइस रहनी चाहिए, उसके लिए आप ही को मेहनत करनी है। तो भाई बच्चों आप मेहनत करिए, मेहनत से तो कहीं पीछे हटना भी नहीं है ना। अच्छे रिजल्ट के लिए आज से ही प्रयास करना है हमको। तो वेलकम सारे बच्चों का आपकी इस नई क्लास में। साथ ही जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल मेरा, वो कर लेंगे। आपको एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां मैं अपने चैनल पे आपको देती रहूंगी। और बेटा बुक्स वगैरह तभी परचेस करिएगा जब आप श्योर हो जाओ कि आपको फला सब्जेक्ट लेना ही है, ठीक है। तो क्योंकि उसमें ऐसा भी हो जाता है कि मान लीजिए आपने बुक्स वगैरह परचेज कर ली, फिर चेंज करने में और बुक वगैरह फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि महंगी किताबें लग जाती हैं, तकलीफ होती है फिर उसका भी, फिर पैसे का भी मिसयूज होगा आपका। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि सब चीज़ों की पूरी जानकारी करने के बाद ही आप अपनी स्टेशनरी परचेज करिए, ठीक है। और फिर बहुत जल्दी मुलाकात करती हूँ मैं। अभी थोड़ा सा कॉपी करेक्शन का काम बाकी चल रहा है, तो बस जैसे ही वो ख़त्म होता है मैं आपकी क्लासेस में आऊँगी, जो भी जानकारी है वो मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। तो बस जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, लाइक कमेंट्स कर लीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय सबको।